हाय दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं रायपुर जिला छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और इस समय जॉब कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप, 2 बहनें और मेरी बीवी एवं एक बच्ची है। बात अभी हाल की ही है। मेरी बहन की शादी के लिए हमारे घर वाले बहुत परेशान थे क्योंकि वह मंगली थी और मंगला लड़का तलाशना बहुत कठिन कार्य था। कई बार शादी के लिए अच्छे लड़के मिले लेकिन कुछ न कुछ रुकावटें आ जाती थी। किसी प्रकार से एक अच्छा लड़का मिला जो कि जॉब में भी था और मंगला भी था। कुंडली मिलाने पर पता चला कि इस कुंडली से अच्छी कुंडली कोई दूसरी नहीं हो सकती थी। अब हमने जी जान से इस शादी को कराने की ठान ली। लड़के के एक भाई और एक बहन थी। भाई का नाम राहुल एवं बहन का नाम कामिनी था। राहुल भोपाल में एमबीए कर रहा था। कामिनी की शादी 3 साल पहले हो चुकी थी। वो भी रायपुर में ही रहती थी। चूँकि जिस जगह मैं जॉब करता था वहाँ कामिनी का आना जाना था, इसलिए वो मुझे भी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। शादी की बात शुरू हुई और लड़के वालों में लड़के के माँ बाप को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन कामिनी इस शादी में रुकावटें पैदा कर रही थी। कोई न कोई पखेड़ा हमेशा खड़ा कर रही थी। चूँकि मेरी बहन की शादी थी तो मुझे गुस्सा भी आता था। एक बार गुस्से में मैंने हरीश को काफी डांट भी दिया और शादी करने से इनकार कर दिया। अब नया बखेड़ा शुरू हो गया। लड़के वाले अब शादी के लिए मान गए और फिर मैंने भी अपने गुस्से पर काबू पा लिया। कुछ दिनों बाद कामिनी ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया और फिर से नाटक शुरू हो गया। इस बार मुझे सहन नहीं हुआ और मैं सीधा कामिनी के घर पहुंच गया। उसकी एक छोटी बच्ची है जो 1 साल की है और उसके पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं। कामिनी खुद एक पुलिस कांस्टेबल है। जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो वह अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी। मैंने उसका दरवाजा खटखटाया तो वह बाहर आई और बड़े ही विनम्र भाव से मुझे अंदर बुलाया। मैंने इधर उधर की बातें करना उचित नहीं समझा और सीधे उससे टॉपिक की बात शुरू कर दी। उसने कहा कि वह अभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहती है और मुझे शाम को घर आने के लिए कहा। मैंने भी हामी भर दी और वहाँ से वापस चला आया। शाम को करीब 7 बजे मैं फिर से उसके घर गया। वहाँ कामिनी अकेले थी। उसने मुझे बड़े प्यार से अंदर बैठाया और मेरे लिए नाश्ता बनाने अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो नाश्ता बनाकर ले आई। मैंने गुस्से में कुछ नहीं खाया तो वो बोली कि नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मैंने चाय पी ली। कुछ देर बाद कामिनी मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कामिनी ने धीरे से मेरे कान में कहा कि क्या तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई से करना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं चौंक गया और यह सोचने लगा कि वो आगे क्या बोलेगी। मैंने कहा कैसा काम? तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर चौंका और मैंने जल्दी से पूछा कि कैसे तुम्हें खुश करना पड़ेगा? तो वो बोली, धत पागल, जैसे तुम्हें कुछ पता ही न हो कि औरत कैसे खुश होती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतने में वो बोली कि तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। अब मेरी हैरानगी का कोई ठिकाना न रहा कि कोई औरत इस तरह से सीधे सोने की बात कर सकती है। मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो बोली, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई से करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगा। और अब तो तुम मेरे घर में हो। मैं भी खुद एक पुलिस कांस्टेबल हूँ और एक औरत अगर चाहे तो किसी भी मर्द को खुद के बलात्कार में फंसा सकती है। मैं अभी शोर मचाना शुरू कर दूंगी और तुम फंस जाओगे। आगे अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जेल जाना चाहते हो या डंडा। मैं कुछ देर तक सोचता रह गया और फिर मैंने कहा, लेकिन इसके बाद तो तुम कोई रुकावट नहीं डालोगी? तो उसने झट से कहा कि फिर तो मैं तुम्हारी दीवानी हो जाऊंगी और कभी भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालूंगी, बल्कि खुद शादी करवाने के लिए जोड़ दूंगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने भी उसकी बात के लिए हामी भर दी। फिर क्या था, वह मेरे ऊपर झपट पड़ी और मुझे चूमना शुरू कर दिया। आखिर मैं भी मर्द हूँ, कब तक अपने पर काबू रख पाता? और तब जब कोई औरत खुद ही अपने आप को मुझे समर्पित कर चुकी हो। मैंने भी उसके गोरे गोरे गालों को किस करना शुरू कर दिया। काफी देर तक हम दोनों के बीच ये खेल चलता रहा। हमारा खेल पूरा होते ही उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। उसने मुझे बताया कि ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ बताया कि अब तुम्हारी बहन की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं भी उसके घर से निकल गया। कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी की तारीख तय हुई और सब कुछ ठीक तरीके से निपट गया। अब जब भी मुझे और कामिनी को मौका मिलता है हम दोनों मिलते हैं और खूब मजे करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी कहानी लाता रहूंगा।